सेवा क्या है? बहुत सारे महापुरुषों ने सेवा को भिन्न भिन्न रूप से देखा है। विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, व्यक्ति की सेवा करना, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सहारा देना, यह भगवान की सेवा है। इसलिए आज अपने देश में करोड़ों लोग सेवा भावी हैं, सेवा करते हैं, और इसका फायदा उठा करके आज सभी शहरों में आप देखेंगे हर रेल लाइट पर चारों तरफ इधर उधर कोई भी दुखी व्यक्ति वह भीख मांगता ध्यान में आएगा, कहीं अपनी बेबसी का एक तरह से नजारा दिखाएगा। हम सब भी क्योंकि सेवा भावी हृदय से हैं तो सेवा करते हैं। कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं बाढ़ आई, कहीं कोई और ऐसी विपदा आई। अभी कोरोना के दौरान हजारों लोग खाने का वितरण करते थे, भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे दुखी व्यक्तियों की सहायता करते थे, वो भी सेवा है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं सेवा में अपना स्वार्थ भी ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि सेवा को बिजनेस बनाते हैं। परंतु सेवा भारत विकास परिषद के लिए क्या है, ये अपने लिए समझने की बात है। हम सब अपनी शाखाओं में, मैं देखता हूं कि कोई रेलवे स्टेशन पर पानी पिलाता है, कोई प्याऊ बनाता है, कोई भोजन का वितरण भंडारा चलाता है। ऐसे बहुत सारी शाखाओं में सेवा के नाम से ये काम करते हैं। भारत विकास परिषद का मकसद क्या है, ये हमको समझना चाहिए। भारत विकास परिषद, भारत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैसा डेवलपमेंट? भारत भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के विश्व को एक भारतीय संस्कृति का नेतृत्व करने वाला ऐसे देश का विकास भारत विकास परिषद करना चाहता है। हमारे लिए सेवा क्या है? हमारे लिए सेवा समाज में परिवर्तन करने का माध्यम है। इस बात को आप समझ लीजिए, अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए। दया भाव नहीं है, व्यापारिक गतिविधि नहीं है, स्वार्थ की गतिविधि नहीं है। यह है अपने समाज में किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। समाज के उच्च वर्ग, टॉप पीपल ऑफ द सोसाइटी, उसको सेवा का संस्कार देकर के, क्या संस्कार? डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, गरीब से गरीब व्यक्ति, उसके जीवन में सुधार ला करके उसको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना साथी बना करके समाज कार्य हम कैसे कर सकते हैं, यह मूल मंत्र हमारी सेवा का है। किसी की दया नहीं है, हमने किसी पर दया की, ये नहीं है। दया से हमने किसी को एहसान करके हमने किसी का अपलिफ्टमेंट किया है, वो नहीं है। हमने समाज में एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी चीज से वंचित है, भूखा है, प्यासा है, विधवा बहन है, त्याजा है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करके उसको थोड़ा सा सहारा दे करके हमने उसको समाज का एक अच्छा सुखद परिवार बनाया है। क्या ये मैं तो कहूं। मैं कई बार बहनों को कहता हूं, आज गीता जी ने बहुत अच्छा आह्वान महिलाओं के लिए किया है। आपने किसी विधवा बहन के कष्ट को देखा है क्या निकट से?
मजदूर के माथे पर लिख दिया गया है कि तेरा बेटा तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर बनेगा। क्यों? भारत विकास परिषद उस लिखे हुए को मिटा करके मजदूर के बेटों को आईएएस, आईपीएस, एक अच्छा इंसान बना करके खड़ा करेगा। ये सेवा है हमारी। आप पूछिए लुधियाना के, यहीं पर लगा है। पंकज से पूछना आप कल। अमित झा नाम का लड़का, झुग्गियों में रहने वाला, जिसके पिताजी मजदूरी करते थे, रात को शराब पी करके आते थे, उसकी अमित की मां को पिटाई करते थे, उस बालक ने लुधियाना कार्यालय में आकर के पढ़ करके वो इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद उसने आईएएस की परीक्षा दी, यूपीएससी की। संकल्प के, हमारे संकल्प के सेंटर में वहां जो सेंटर लगता था, और आज फरीदाबाद में वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। और यही नहीं है, वो कलेक्टर मात्र नहीं है, आज वो भारत विकास परिषद का एम्बेसडर है। उसने 60 बच्चों को झुग्गियों से निकाल करके संकल्प किया है कि मैं इन 60 बच्चों को आईएएस बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भारत विकास परिषद ने मुझे एक गरीबी से निकाल करके आज एक अच्छा इंसान बनाया है। ये है हमारा काम। आप समझिए इस बात को, इस बात को एक सार रूप में ले लीजिए आप। अभी हमने संकल्प किया है सभी शाखाओं ने, आपको सूचना मिली होगी, नहीं मिली होगी, आज मैं इस मंच से आपको सूचना दे रहा हूं। हर शाखा को 10 परिवार, गरीब से गरीब परिवार, उसमें विधवा है, उसमें एक ऐसा गरीब जिसके कोई रोजगार नहीं है, जिसके बच्चे धक्के खाते घूम रहे हैं गलियों में, पढ़ते नहीं है, ऐसे 10 परिवारों का सर्वे करना और 10 परिवारों को गरीबी मुक्त बनाना एक साल में, यह भारत विकास परिषद की प्रत्येक शाखा का संकल्प है। आप करिए ये काम। आज बैठक में एक कार्यकर्ता मुझे कह रहे थे, अरे भाई साहब ये आप भाषण भूषण मत दीजिए, हमको निर्देश दीजिए, व्हाट टू डू, हमको क्या करना है ये निर्देश दीजिए, हम करेंगे। तो मैं निर्देश तो नहीं दे रहा हूं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हर शाखा ने 10 सूची बनाई है, 10 गरीब से गरीब व्यक्तियों को सुनिए, उनका अध्ययन करिए, उनका मुखिया क्या करता है, क्यों गरीब है, उसका कारण ढूंढिए, वो क्यों गरीब है, और उस कारण को ठीक करके उसको गरीबी से मुक्त करिए। तो भारत धीरे धीरे विकसित होता जाएगा। हमारा जो स्वप्न है वो स्वप्न पूरा हो जाएगा। बहन जी ने आज बहुत अच्छा बोला है। हमारी माताएं बहनें आज इस देश में क्रांति ला सकती हैं, एक रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं भारत विकास परिषद की गतिविधियों को। मां को निर्माता क्यों कहते हैं, इस राष्ट्र की निर्माता क्यों कहते हैं, शक्तिदायिनी क्यों कहते हैं, आज कंचके का पूजन क्यों करते हैं, देवियों की पूजा क्यों करते हैं हम, वो शक्ति की प्रतीक है, वो निर्माता है। देश के लिए काम करना, यह है सेवा का हमारा मकसद है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा, कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में थे वो, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मस्तिष्क में कोई संवेदना है, हाथ उठाओ। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। गरीबों के प्रति मेरे मन में संवेदना है। विवेकानंद ने दोबारा कहा, कोई संवेदना के साथ कोई योजना है? कुछ लोगों ने हाथ उठाया। योजना को क्रियान्वित करने के लिए आधा कदम आगे बढ़ाया। 2-4 लोगों ने हाथ बढ़ाया। उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए आधा कदम बढ़ाया, 1 कदम बढ़ाया, 2 कदम बढ़ाया। विपरीत परिस्थितियां आई, असफल हो गए। उसके बावजूद भी भाव भावना रखे क्या, संकल्प रखा क्या, वो 1-2 भी हाथ नीचे करके बैठ गए चुपचाप।
सेवा इतना सरल काम नहीं है जितना हम समझते हैं। सेवा के लिए समझना चाहिए मेरा देश, मेरा समाज, मेरा अपना ममत्व, जो मां का, जैसे गीता जी ने कहा, ममत्व, मां जैसा भाव यह अपने समाज के प्रति चाहिए। और जब ममता आता है तो संवेदना आती है, और वो संवेदना आती है तो मन में भाव उत्पन्न होता है और वो संकल्प निर्माण होता है। फिर कोई कठिनाई आती है, कोई फेलियर आती है, कोई मान सम्मान नहीं मिलता, अपमान मिलता है, निराशा मिलती है, तो भी आई हैव टू डू दिस वर्क, मैं सेवा का काम करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, समाज में परिवर्तन लाऊंगा। अमित झा जैसे एक नहीं अनेकों बच्चों को हम निर्माण करेंगे और समाज में खड़ा करेंगे, इस गरीबी को मुक्त करके, गरीब से मुक्त कर करके, और समाज को अच्छा बनाएंगे। आप जाइए इजराइल में, कोई आपको दुनिया में जीव भीख मांगता नहीं मिलेगा, कोई जीव भीख मांगता नहीं मिलेगा। क्यों? स्वाभिमान है। परस्पर उस समाज ने एक ये भावना है, वो अपने भाई का, अपने समाज का इस प्रकार से विकास करते हैं। हमारे देश में गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है? अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने भाई के साथ, आओ भाई मेरे साथ आओ, हम उसका उत्थान क्यों नहीं करते हैं? हम उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? गरीबी मुक्त क्यों नहीं कर सकते हैं? आज महिलाएं, आज हमारे संस्कारों का निर्माण होना चाहिए। हमारे महामंत्री जी ने कहा है कि संस्कार हमारे कार्यक्रम है, लेकिन कार्यक्रमों के साथ साथ एक संस्कारित परिवार हमारा बनना चाहिए। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के मस्तिष्क में संस्कार आने चाहिए। भारत विकास परिषद का एक एक कार्यकर्ता, और जो जितना श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, जो जितना बड़ा कार्यकर्ता है, जो जितना बड़ा दायित्ववान कार्यकर्ता है, उसके मस्तिष्क में भारत विकास परिषद के इन मूल मंत्रों को, सेवा, संस्कार, संपर्क, पर्यावरण और हमारी माताएं बहनों का एक क्रांतिकारी काम, यह प्रारंभ होना चाहिए। हमने डिक्लेयर किया है इस साल में कि यह हमारा माइलस्टोन वर्ष बनेगा, और समाज में एक परिवर्तन ला करके हम दिखाएंगे कि भारत विकास परिषद किस प्रकार से संस्कारित परिवार बना करके, सेवा के माध्यम से परिवर्तन ला करके, कैसे समाज को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समाज बना करके राष्ट्र को समर्थ, सक्षम, स्वस्थ राष्ट्र बनाएगा। कि आप अपने हृदय में ये संवेदना, ये विचार, ये एक संकल्प लेकर के जाइए कि भारत विकास परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता एक संस्कार युक्त परिवार बनाएगा, अपना बनाएगा। पहले मेरा परिवार संस्कारित होना चाहिए, मेरे बच्चे जीनियस होने चाहिए, देशभक्त होने चाहिए, मेरे घर में मेरी माताएं बहनें वो पूर्ण सम्मानित है, उनको पूरा सम्मान मिलता है, उनकी बात का महत्व मिलता है, और हमारी माताएं बहनें उस सम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ ओतप्रोत होकर के आई कैन डू एनीथिंग, हाथ में एक ये विचार लेकर के, भारत विकास परिषद की ध्वजा को लेकर के महिलाओं को अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी, आज हमारे बीच में अलका बहन जी आई है, चांसलर है बनारसी दास यूनिवर्सिटी की, दिल्ली में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, अकेली ने संभाला इतना बड़ा संस्थान। पतिदेव चले गए थे, आज वो अकेली संभाल रही है सारे, उसको बेटे ने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है। एक सक्षम महिला है। इस प्रकार की महिलाएं हम कितनी बना सकते हैं? तेजस्वी बहन जी आई हुई है, तेजस्वी जी बेंगलोर से आई है, उन्होंने संकल्प किया है तिरुपति मंदिर में गोल्ड प्लेट करूंगी, मैं उस मंदिर को, भगवान की मूर्ति को गोल्ड प्लेट करूंगी। इस प्रकार का संकल्प लेकर के वो समाज में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, समाज सेवा कर रही हैं। हम इस प्रकार के अच्छे बड़े
संस्कारित लोगों को, सेवाभावी लोगों को, समाज में जो कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके संपर्क के माध्यम से एक एक व्यक्ति को चुन चुन करके भारत विकास परिषद के साथ जोड़ करके, जैसा हमारे सुनील जी भाई साहब ने कहा, संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है, रीढ़ की हड्डी है। उनको संस्कारित करके, हमारे बिरला कार्यक्रम आए बॉम्बे में, उन्होंने कहा इतनी बड़ी संख्या में लोग कौन है ये, आपके मेंबर हैं क्या? मैंने कहा नहीं, अभी मेंबर नहीं, अब बढ़ेंगे। वो कैसे? आप आए हमारे कार्यक्रम में, आपको मेंबर बनाएंगे और आपके साथ साथ ये सारे मेंबर बनेंगे। ऐसा भाव रखना, बड़े से बड़े व्यक्ति को संपर्क करके उसको भारत विकास परिषद के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ये हमारी चलनी चाहिए। यही संपर्क है। हमारा पर्यावरण का काम, आज हमारे दो माननीय अतिथिगण, दोनों ने बहुत ही, जस्टिस जसवीर सिंह जी ने बहुत शॉर्ट में, बाबूराम जी ने, और ऐसे पर्यावरण के एक्सपर्ट्स को लेकर के हम देश को पर्यावरण से मुक्त कर सकते हैं क्या? पॉल्यूशन से मुक्त कर सकते हैं क्या? बड़े बड़े शहरों में आज समस्या बनी है। भारत विकास परिषद इस प्रकार का काम करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? दिल्ली, हिमाचल से लेकर के दिल्ली तक यमुना को हम साफ कर सकते हैं क्या? हम ये अभियान ले सकते हैं कि हम यमुना नदी को एक सहज, सुंदर, सरल, पोल्यूशन मुक्त नदी बनाएंगे। एक आंदोलन हम शुरू कर सकते हैं क्या? भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जैसी आवश्यकता रहती है वैसे कार्यक्रम करके समाज में एक अलग जगानी होगी। उस अलग के माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन होता है, सेवाभावी संगठन हमारा ये एक पहचान बने, संस्कार युक्त समाज ये हमारी पहचान बने।